टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के चार्जेस लागू होने के बाद कुछ एईपीएस संचालकों को एक टेक्निकल समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो समस्या ये है कि जब भी आप दिन में पहली बार अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं उस टाइम अगर आपकी फिंगर मैच नहीं हो पाती है तब भी आपके पोर्टल से आपका बैलेंस कट जा रहा है। इस प्रकार से दिन में पहली बार टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने पर 94 पैसे रखे गए थे, वो चार्जेस हर बार कट रहा है और जितनी भी बार फिंगर मैच नहीं हो पा रही है उतने ही बार पैसा कटता ही जा रहा है। लेकिन कुछ एईपीएस कंपनियां ऐसे भी हैं जिन्होंने 16 अप्रैल 2024 को यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई हम कोई भी अपने एईपीएस संचालकों से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का चार्जेस नहीं लेने वाले हैं। तो उनको तो कोई भी टेंशन नहीं है, आपकी कितनी भी बार फिंगर मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि चार्जेस आपके डिडक्ट नहीं हो रहे हैं तो उन लोगों को ऐसी किसी टेक्निकल समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बट यहां पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो उन लोगों के साथ में है जिनके पोर्टल से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का 94 पैसे कट रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम जितने भी एईपीएस संचालकों को है, ये एक टेक्निकल इशू है। आपकी कंपनी अगर आपसे बार बार पैसा काट रही है तो हो सकता है कि बहुत जल्दी टेक्निकली इस समस्या का समाधान आपको मिल जाए। लेकिन इसी के साथ में एक और समस्या को देखा गया है और वो समस्या ये है कि जब भी आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को करते हैं तो उस टाइम आपके पोर्टल पर एक मैसेज आता है इनसफिशिएंट बैलेंस का या इनसफिशिएंट फंड का। तो इसका मतलब है कि आप जब दिन में पहली बार अपने पोर्टल पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो उस टाइम आपके पोर्टल पर कोई भी बैलेंस मौजूद नहीं है, यानी कि आपका पोर्टल बिल्कुल जीरो है, जिसकी वजह से आपको इनसफिशिएंट फंड या इनसफिशिएंट बैलेंस का एरर आ रहा है। तो यहाँ पर इसका समाधान मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप मूव टू बैंक कर रहे हैं तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपको आपका पोर्टल बिल्कुल साफ नहीं करना है। 10-5 रुपए आपको डाले रखना है आपके पोर्टल पर, जिससे कि आप जब भी आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे तो आपका चार्जेस आपके पोर्टल से इजीली डिडक्ट हो पाए। यहाँ पर मार्केट में कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने रिटेलर्स को यह भी सहूलियत दे रखी है कि अगर बाई चांस आपके पोर्टल पर कोई भी पैसा नहीं होता है तो पे लेटर का ऑप्शन का यूज करके आप अपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कर सकते हैं और जब भी आप एईपीएस के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वहां से मैनेज हो जाएगा। लेकिन काफी सारी कंपनीज ने इस बात पर अभी भी नहीं सोचा है कि हम अपने रिटेलर्स को ऐसी सुविधा दें जिससे कि वो अपना काम करने के लिए 1-2 रुपए के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल ना करें, उनसे बार बार कॉल करके उनसे पैसा ना मांगना पड़े। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है पे लेटर वाला। सभी कंपनीज को अपने पोर्टल पर इसको चालू कर देना चाहिए, सभी एईपीएस रिटेलर्स के लिए, कि जब भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया जाए, बाई चांस अगर किसी भी रिटेलर ने अपने पोर्टल का पूरा बैलेंस अगर मूव टू बैंक भी कर लिया तब भी उसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगले दिन करने में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ऐसा सभी कंपनीज को अपने पोर्टल पर लगा देना चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं और आपको इनसफिशिएंट फंड का मैसेज आ रहा है तो आप आगे से ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपने पोर्टल पर बैलेंस को बिल्कुल फिनिश नहीं करना है। 10-20 रुपये आपको हमेशा पड़े रहने देना है, जिससे कि आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता रहे। और अगर आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने पर बार बार पैसा कट रहा है तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। फिंगर मैच ना होने पर आपका पैसा डिडक्ट हो रहा है तो आप अपनी कंपनी को कंप्लेंट कीजिए और अपना पैसा वापस लेने की बात करिए, क्योंकि ये नाजायज़ पैसा कंपनियां काट रही हैं। तब तक आपको थोड़ी सी सावधानी से अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा कि जब भी आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के लिए फर्स्ट टाइम अपनी फिंगर को लगाएंगे डिवाइस पर तो आप अपनी फिंगर पहले से साफ सुथरी क्लीन कर लीजिए और डिवाइस को भी एक बार क्लीन कर लीजिए। और इसी के साथ में आपको एक और चीज रिकॉग्नाइज करनी होगी कि आपके फिंगर में कौन सी ऐसी बेस्ट फिंगर है जो जल्दी आ जाती है और कौन सी आपकी बार बार लगाने पर भी नहीं आती है। तो जो फिंगर आपकी बार बार लगाने से नहीं आती है तो उसको आप बिल्कुल भी मत लगाइएगा। और एक बार ये भी एईपीएस के थ्रू सभी फिंगर्स को लगाकर ये प्रैक्टिकल कर लीजिए कि आपकी कौन सी फिंगर सबसे जल्दी स्कैन होती है, तो वही फिंगर आप अपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के करने में लगाइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। क्योंकि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए